हेलो बाल मित्रों, તમે કેમ છો? मज़ामा? आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम गुजराती व्याकरण हिंदी में समझेंगे। उसमें भी दिस, डैट, दीज, दोस का यूज़ पढ़ेंगे, यानी आ, ए, ते अने पेलोनो उपयोग समझेंगे। सबसे पहले हम दिस को समझेंगे। दिस, कोई भी चीज़ यदि नज़दीक हो तो उसके लिए दिस यूज होता है और उसके लिए गुजराती भाषा में हम आ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आ शब्दનો उपयोग आपने ગુજરાતી ભાષામાં કોઈ પણ વસ્તુ નજીક હોય અથવા પાસમાં હોય તેને કહેવા માટે કરીએ છીએ। उदाहरण पे आ पुस्तक छे यानी यह पुस्तक है। आ कलम छे, यह कलम है। अब यदि कोई चीज़ पास हो और मेनी हो यानी ज़्यादा हो, बहुवचन हो, तो उसके लिए भी आ ही यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर नाउन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे पुस्तक पुस्तकों में चेंज हो जाता है, विद्यार्थी विद्यार्थियों में चेंज हो जाता है। तो जैसे आ पुस्तकों छे, आ विद्यार्थियों छे। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे दिस और दीज का। तो आ छोकड़ो छे यानी यह नज़दीक में है। आ छोकरायो छे, ये भी नज़दीक में है लेकिन एक से ज़्यादा है, तो आ छोकरायो छे। नेक्स्ट आ हाथी छे, आ हाथियो छे। आ छोकरी छे, आ छोकरियो छे। आ माला छे, आ मालाओ छे। तो आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, दिस को जब दीज में हमने चेंज किया है तो आ वर्ड चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल वर्ड ज़रूर चेंज हुए हैं। और इन जनरल हम सिंगुलर से प्लूरल ओ लगा के बनाते हैं और सब भी उसके रूल्स हैं, आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है डैट। अब डैट के लिए गुजराती भाषा में, हिंदी में डैट को वह कहते हैं, लेकिन गुजराती भाषा में ए और ते भी यूज़ होता है। डैट का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आपसे कितनी दूर है। जो चीज़ दूर है उसके लिए हम डैट यूज़ करते हैं। इसमें ये और ते दोनों वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ए अने ते ये बने गुजराती भाषा में दर्शक सर्वनाम कहाय छे, यानी इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं हम। और आ बन्नेनो अर्थ थाय छे ते, इन दोनों का अर्थ जो होता है ए और ते, इन दोनों का अर्थ डैट ही होता है। आ शब्दનો उपयोग व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थलने दर्शाववा माटे थाय छे जे वक्तानी थोड़ी दूर छे। मानी जो पर्सन बोल रहा है उससे यदि कोई चीज़ थोड़ी दूरी पर है तो उसके लिए हम ये और ते यूज़ करते हैं। अब ये हम इन जनरली इनफॉर्मल यूज़ करते हैं, जैसे बोल चालनी भाषा में मित्रों, परिवार अथवा सामान्य बातचीत में नज़दीकी दूरी माटे, मतलब आपसे दूरी है और आप उस वस्तु को देख पा रहे हैं, जे वस्तु थोड़ी दूर छे परंतु दृष्टिगोचर थाय छे। एग्ज़ाम्पल इसका होगा ए घर जुओ, ए गाड़ी जुओ। यही जब हम वह का इस्तेमाल फॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए बोलेंगे, तो लेखन अने साहित्य में फॉर एग्ज़ाम्पल पुस्तकों, वार्ताओं, समाचार पत्रों यानी बुक्स, कन्वर्सेशंस या न्यूज़पेपर के लैंग्वेज में जब हम वह का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम ते का यूज़ करेंगे। भूतकाल अथवा दूरनी वस्तु दर्शावा माटे भी हम ते का यूज़ करते हैं, जे वस्तु समय के स्थल में खूब दूर होए छे, जो आपसे बहुत दूर हैं। तो यदि डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो दूर है और विजुअल है तो ए, और इनफॉर्मल है, दूर बहुत दूर है फिर भी विजिबल है, स्लाइटली विजिबल है, और फॉर्मल वे में यूज़ करना है तो उसके लिए हम ते यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ते समय हूँ नानो हतो, ते घटना मने याद छे, ते पर्वत खूब ऊंचो छे। अब यदि हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे दिस और डैट का, तो दिस के लिए हम आ यूज़ करते हैं और डैट के लिए हम इनफॉर्मल ए यूज़ करते हैं। तो आ पतंग छे, ए पतंग छे। आ घोड़ो छे, ए घोड़ो छे। ठीक है। सिमिलरली डैट और दोस का होता है
दैट और दोज में भी ए ही होता है, बट इसमें भी वही चेयर का चेयर्स हो जाता है, बटरफ्लाई का बटरफ्लाइज हो जाता है, और कोई इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे ए कुर्सी छे, ए कुर्सियों छे, ए तितली छे, ए तितलियों छे, ए उंदर छे, ए उंदरो छे। नेक्स्ट एक वर्ड होता है पेलो, पेली, अने, पेलू। तो जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो और आपसे डिस्टेंस में हो और उन चीज़ों में से आपको बताना है कि उस एक किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में आप बोल रहे हैं। मान लीजिए टेबल पर 2 एप्पल रखा हुआ है और उस 2 एप्पल में से आपको बताना है कि आपको वो एप्पल चाहिए और वो आपसे दूर भी है, तो उसके लिए हम जैसे पेरू सफरजन, ठीक है। तो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके जब हम बोलेंगे तो उसके लिए वर्ड हम पेलो, पेली और पेलू करेंगे। ये जनरली जेंडर और मतलब जेंडर यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग क्या है उस पर भी इसका वो यूज़ डिपेंड करता है, और ये सिंगुलर है या प्लूरल है उस पर भी डिपेंड करता है। तो જ્યારે કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ અથવા વ્યક્તિ જે દૂર હોય તે બતાવવા હોય ये ત્યારે pointing out an object among many that is distinctly far, मतलब बहुत में से कोई दूर वस्तु है और वो बहुत सारे हैं, उसमें से किसी एक वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। તેઓ જે નામ સાથે વપરાય છે તેના લિંગ અને વચન પ્રમાણે પોતાનું અંત रूप बदलावे छे। अब देखते हैं कैसा रूप चेंज होता है। तो हम पहले देखते हैं लिंग या वचन, यानी पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन एंड सिंगुलर यानी पुल्लिंग एक वचन, तो इसके लिए रूप क्या होगा पेलो, पेलो छोकरो। स्त्रीलिंग हुआ, एक वचन हुआ, तो इसके लिए पेली यूज़ करेंगे, तो पेली छोकरी। नपुंसक लिंग हुआ यानी न्यूट्रल जेंडर हुआ और एक वचन हुआ, तो इसके लिए यूज़ होता है पेलू। जैसे फॉर एग्जांपल पेलू घर। और यदि प्लूरल है, किसी भी जेंडर का हो और प्लूरल हो, तो उसके लिए हम पेला यूज़ करेंगे, जैसे पेला छोकरायो, पेली छोकरियों एक्सेट्रा। और आइए एग्जांपल्स इसका देखते हैं हम। पेलो छोकरो मारो मित्र छे, यानी वो लड़का मेरा मित्र है। पेलो पर्वत खूब ऊंचो छे, क्यों, ये मैस्कुलिन है पर्वत, ठीक है। छोकरी, यहाँ पे छोकरी क्या है, फीमेल है, फेमिनिन है, तो पेली छोकरी मारी बहन छे। पेली गाय दूध आपे छे, बहुत सारे गाय हैं लेकिन उसमें एक जो गाय है वो दूध दे रही है, तो पेली गाय दूध आपे छे। पेलू घर खूब मोटू छे, बहुत सारे घर हैं लेकिन उसमें से वो घर जो है वो क्या काफ़ी बड़ा है, तो पेलू घर खूब मोटू छे। पेलू झाड़ जूनू छे, अब बहुत सारे वहाँ पर पेड़ हैं, उस पेड़ में से एक पेड़ जो है वो बहुत पुराना है, तो पेलू झाड़ जूनू छे। और अब देखेंगे हम, ये बहुवचन हो जाएगा, जैसे कि पेला बालको रमे छे, बहुत बालकों में से वो जो बालके हैं ना वो खेल रहे हैं। पेला दिवसों यादगार हता, तो इस तरह इन वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। इस तरह हमने दिस, दैट, दीज, दोज का यूज सीखा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।